साथियों, आज भारत के सामने परिवारवादी राजनीति का भी बहुत बड़ा खतरा है। ये परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं को करते हैं, क्योंकि परिवारवाद राजनीति का एक ऐसा पहलू है जो गिने चुने परिवार के घरेलू सदस्य लोगों की बात को न समझ पाएंगे तो विकास के काम और स्वरूप के लिए घातक साबित हो। इसलिए मैंने लाल किले से एक आह्वान किया है। मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कि क्या चंपाई सोरेन को टिकट मिला, क्या सीता सोरेन को टिकट मिला, और उनसे भी बड़ी बात यह है कि उन दोनों के बेटा और बेटी को टिकट मिला कि नहीं। ये भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला अभियान है। ये भ्रष्टाचार और परिवारवादी मानसिकता को मिटाने का अभियान है। खुले मन से नई राजनीति की धुरी बने। क्या गजब की बात है जब परिवारवाद पर भाषण झाड़ने वाले पार्टी खुद के नजरों पे इतना गिर गई कि लोग देखकर बोलते हैं तोबा तोबा, हाय हाय, छी छी, थू थू। एक समय हुआ करता था जब आरजेडी, सपा, कांग्रेस, टीएमसी पर छाती ठोक ठोक के बीजेपी के लीडर और कार्यकर्ता बोलते थे ये लोग अपने बहू, बेटी, चाचा, भतीजा पॉलिटिक्स में एंटर करवाते हैं। मैं यहाँ के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। भ्रष्टाचार और परिवारवाद एक दूसरे से अलग नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है अनिल कुमार। ले लो ले लो ले लो। क्या विधानसभा का टिकट? कौन सा? झारखंड का विधानसभा का टिकट, इलेक्शन का टिकट। अब बीजेपी का सीट एलोकेशन लिस्ट आ गया है। किनको सीट मिला है वो तो सभी बात करेंगे, लेकिन पूरा सीट वितरण का सार क्या है वो सार पे बात करें। दरअसल सीट वितरण का सार यही है कि बीजेपी परिवारवाद से नहीं निकल पाई। आगे हम बात ये भी बताएंगे कि क्या चंपाई सोरेन को टिकट मिला, क्या सीता सोरेन को टिकट मिला, और उनसे भी बड़ी बात यह है कि उन दोनों के बेटा और बेटी को टिकट मिला कि नहीं। डील फाइनल जो हुआ था उस पर बीजेपी खड़ी उतर पाई कि नहीं, उस पर भी चर्चा करेंगे। क्या गजब की बात है जब परिवारवाद पर भाषण झाड़ने वाले पार्टी खुद के नजरों पे इतना गिर गई कि लोग देखकर बोलते हैं तोबा तोबा, हाय हाय, छी छी, थू थू। एक समय हुआ करता था जब आरजेडी, सपा, कांग्रेस, टीएमसी पर छाती ठोक ठोक के बीजेपी के लीडर और कार्यकर्ता बोलते थे ये लोग अपने बहू, बेटी, चाचा, भतीजा पॉलिटिक्स में एंटर करवाते हैं, पॉलिटिकल करियर बनाते हैं। और हाल ही की बात करें तो जब हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की बात चल रही थी तो खूब किरकिरी मची। ना जाने कितने विपक्ष के नेता ने छाती ठोक ठोक करके बुरा हाल कर दिया अपने आप, और आरोप लगा रहे थे कि परिवारवाद की सरकार किसी की ना सुनेगी और ना ही किसी की समझेगी। बात भी सही था। बिल्कुल परिवारवाद के खिलाफ राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि परिवारवाद राजनीति का एक ऐसा पहलू है जो गिने चुने परिवार के घरेलू सदस्य लोगों की बात को न समझ पाएंगे तो विकास के काम और स्वरूप के लिए घातक साबित हो। लेकिन क्या खुद परिवारवाद से लड़ने वाली बीजेपी पार्टी इतनी मजबूर है कि उससे परिवारवाद के बिना झारखंड में झंडा गाड़ने के लिए मुश्किल हो जाएगा? ये तो कोई सोचा ना होगा। इसका जवाब तो उन्हें भी मिल गई होगी जो पार्टी के हाई कमान, आला कमान सीट पर बैठे। खैर, दरअसल जिस हिसाब से बीजेपी ने कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है, लग रहा है बहुत ही शर्तों के साथ बहुत ही लोगों की बात मानी गई है। इस कैंडिडेट लिस्ट में सीधे बात करें तो परिवारवाद की बू आती है। हम एक एक करके बात करेंगे। हम आपको बेहतर से समझा पाए इसलिए कैंडिडेट का लिस्ट को साइड में स्लाइड पे शो करेंगे। सबसे बड़ी बात, बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट कुल 66 कैंडिडेट का नाम मेंशन किया है। हम आपको बताते चले कि झारखंड के कुल 81 सीट में अपना प्लेयर 66 बीजेपी ने घोषणा कर दी। यानी यूं मानो कि इलेक्शन कमीशन को दिखा दिया और जनता को भी दिखा दिया कि हमारा प्लेयर ये होगा। जाहिर सी बात है दूसरा लिस्ट भी आ जाएगी, लेकिन पहले जो लिस्ट में है उसमें तो साफ साफ कहे तो परिवारवाद की बू साफ साफ नजर आती है।
और इतना ही नहीं, कई सारे नए कार्यकर्ता को तो टिकट भी नहीं मिला। अपने पूरी जिंदगी पूरा झंडा ढोते ढोते रह गए, लेकिन टिकट का नसीब नहीं। वो तो छोड़िए, कई सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट भी नाखुश हैं इस लिस्ट से। कैंडिडेट कहीं और से लड़ना चाह रहे थे, बीजेपी कहीं और लड़ा दी। ऐसा थोड़ी होता है, ये जेपी नड्डा, मोदी और चचा शाह की पार्टी जो है उनकी ही चलेगी। मतलब यूं समझो कि इस लिस्ट में कुछ कैंडिडेट यूं नाराज है क्योंकि वो खाना चाहते थे आम, बीजेपी ने पकड़ा दिया अमरूद। पहले ही लिस्ट की बात करें तो जैसा आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, धनवार सीट से श्री बाबूलाल मरांडी। आप समझ रहे होंगे कि चंपाई सोरेन और हेमंत बिश्व शर्मा बाबूलाल मरांडी से अलग एक जगह पे बैठ करके एक नया बीजेपी का कार्यालय खोल के रखे हुए, पूरा झारखंड में जमकर वो पूरा प्रचार प्रसार में लगेंगे और झारखंड में एक जगह पे बैठकर बाबूलाल मरांडी से अलग वो लोग काम कर रहे। राजमहल सीट की बात करें तो श्री अनंत ओझा, बोरियो विधानसभा से श्री लोबिन हेम्ब्रोम वो वही नेता है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा विरोध करते आए। लिट्टीपाड़ा की बात करें, यहाँ पे एसटी सीट है, श्री बाबूधन मुर्मू को यहाँ से खड़ा करेंगे। महेशपुर से श्री नवनीत हेम्ब्रोम को खड़ा करेंगे। सिकरीपाड़ा से परितोष सोरेन, नाला से माधव चंद्र महतो और जामताड़ा की बात करें तो सीता सोरेन, हेमंत सोरेन की भाभी। लोकसभा इलेक्शन में हेमंत सोरेन की भाभी श्रीमती सीता सोरेन हार गई थी, लेकिन विधानसभा में बीजेपी ने उस पर और विश्वास जताया है। दुमका की बात करें तो श्री सुनील सोरेन को यहां से खड़ा करने की बात चल रही है, यहां तक कि उसका नाम भी अनाउंसमेंट हो गया है। लेकिन इस पर लुइस मरांडी सबसे बड़ी दावेदारी पेश कर रहे थे। लुइस मरांडी अब बीजेपी से नाराज है। जमा की बात करें तो यहाँ भी एसटी सीट है और यहाँ पे सुरेश मुर्मू को यहाँ पे खड़ा किया गया है। जरमुंडी की बात करें तो देवेंद्र कुमार को वहाँ पे सीट दिया गया है। मधुपुर की बात करें तो श्री गंगा नारायण सिंह को दिया गया है। सारठ की बात करें तो श्री रणधीर कुमार सिंह को दिया गया है। देवघर की बात करें तो नारायण दा। पोयाहाट से देवेंद्र सिंह को खड़ा किया गया है। गोड्डा की बात करें तो अमित कुमार मंडल पे विश्वास जताया है बीजेपी। महागमा से अशोक कुमार भगत को खड़ा किया है। कोडरमा से नीरा यादव। बरकट्ठा की बात करें तो अमित कुमार यादव को खड़ा किया गया है। बरही से मनोज यादव को। बड़कागांव से रोशन लाल चौधरी को, प्रदीप प्रसाद को हजारीबाग से खड़ा किया गया है। सिमरिया की बात करें तो ऐसी सीट है, यहाँ पे उज्जवल दास को खड़ा किया गया है यहाँ से। और आगे बढ़े तो बगोदर की बात करते हैं, यहाँ पे नागेंद्र महतो को सीट दिया गया है। जम्मू की बात करें, यहाँ पे ऐसी सीट है, मंजू देवी, डॉक्टर मंजू देवी को यहाँ से खड़ा किया गया है। गांडे की बात करें तो श्रीमती मुनिया देवी को खड़ा किया गया है। गिरिडीह की बात करें, निर्भय कुमार शाहबादी को खड़ा किया गया है। बेरमो की बात करें तो रविंद्र पांडे को खड़ा किया गया है, क्योंकि बीजेपी रविंद्र पांडे पर आसानी से भरोसा जता सकती है। बोकारो की बात करें तो बिरांची नारायण काफी शक्तिशाली, और चंदन क्यारी की बात करें तो अमर कुमार बावरी को सीट दिया गया है। सिंदरी की बात करें तो श्रीमती तारा देवी। निरसा की बात करें तो अर्पणा सेन गुप्ता को दी गई है टिकट। धनबाद की बात करें तो राज सिन्हा। झरिया में रागनी सिंह को यहाँ पे उम्मीदवार के रूप में देखा गया है। ये नया चेहरा है रागनी सिंह। बागमारा की बात करें तो शत्रुघ्न महतो को दिया गया है। बहरागोड़ा की बात करें तो दिनेश नंद गोस्वामी को यहाँ पे विश्वास जताया गया है उस पर। घटशिला से बाबूलाल सोरेन, ये वही बाबूलाल सोरेन है जो चंपाई सोरेन के बेटे हैं। तो चंपाई सोरेन और बाबूलाल सोरेन दोनों पर ही बीजेपी ने सीट अपनी दे दी है। घटशिला से शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी सीट से बाबूलाल सोरेन को खड़ा किया गया है। पोटका की बात करें तो श्रीमती मीरा मुंडा, ये वही है जो अर्जुन मुंडा की। आप देखेंगे बाबूलाल मरांडी से बाबूलाल सोरेन से मीरा मुंडा, पूर्णिमा दास साहू, ये पूरा परिवारवाद चल रहा है। बाबूलाल सोरेन जो चंपाई सोरेन के बेटे, मीरा मुंडा अर्जुन मुंडा की वाइफ, पूर्णिमा दास साहू रघुवर दास की बहू है। तो ये पूरा परिवारवाद बीजेपी वालों ने ऐसा लिस्ट में बना के रखा है कि ना दूसरों को भी समझ में आ जाए कि परिवारवाद के खिलाफ नहीं, परिवारवाद में ही है। सिर्फ ये तो बोलने के लिए है, दूसरे विपक्ष के पार्टी को ये आरोप लगाने के लिए है कि परिवारवाद के खिलाफ है। सरायकेला की बात करें तो चंपाई सोरेन, चाईबासा की बात करें तो गीता
और मंझगांव की बात करें तो बरकुंवर गरगाई पे बीजेपी ने अपना सहमति जताई है और लिस्ट में उनका नाम लिखा। जगन्नाथपुर की बात करें तो श्रीमती गीता कोड़ा, मधु कोड़ा की वाइफ श्रीमती गीता कोड़ा को सीट दिया गया है। आप परिवारवाद को देखते जाइए सिर्फ। चक्रधरपुर की बात करें, यहाँ पे एसटी सीट है, शशि भूषण समत यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। खारसावा की बात करें, यहाँ भी एसटी सीट है, सोनाराम बोदरा को दिया गया है यहाँ से। तोरपा की बात करें, यहाँ भी एसटी सीट है, यहाँ पे कोचे मुंडा को दिया गया है। खूंटी यहाँ भी एसटी सीट है, नीलकंठ सिंह मुंडा को दिया गया है यहाँ से। खिजरी यहाँ भी एसटी सीट है, रामकुमार पाहन को दिया गया है यहाँ से। रांची सीपी सिंह को दिया गया है, सीपी सिंह को देना भी जरूरत था बीजेपी के लिए। हटिया की बात करें तो हटिया में नवीन जायसवाल को दिया गया है। कांके की बात करें तो जीतू चरण राम को दिया गया है। मांदर की बात करें तो वहाँ पे भी एसटी सीट है, सनी टोप्पो को दिया गया है वहाँ से। तो सिसाई यहाँ से एसटी सीट है, यहाँ से अरुण उरांव को दिया गया है, डॉक्टर अरुण उरांव। गुमला की बात करें, यहाँ भी एसटी सीट है, यहाँ पे सुदर्शन भगत को दिया गया है। समीर उरांव की बात करें तो इसको विष्णुपुर से दिया गया है टिकट। सिमडेगा की बात करें तो श्रीनंदन बेसरा को दिया गया है। बालेबीरा की बात करें, यहाँ भी एसटी सीट है, सृजन जोजो को दिया गया है यहाँ से। मनिका एसटी सीट है यहाँ पे हरिकृष्ण सिंह को दिया गया है। लातेहार की बात करें एससी सीट आएगा, प्रकाश राम को वहाँ पे भरोसा जिताया है बीजेपी वालों ने। पांकी की बात करें तो कुशवाहा शशि भूषण मेहता को दिया गया है वहाँ पे। डाल्टनगंज की बात करें तो आलोक कुमार चौरसिया को दिया गया है। विश्रामपुर की बात करें तो रामचंद्र चंद्रवंशी को दिया गया है वहाँ से। और पुष्पा देवी भुइयां की बात करें तो उसको छतरपुर से एससी सीट में लड़ाया जा रहा है। हुसैनाबाद की बात करें तो कमलेश कुमार सिंह जो कि ताकतवर नेता में से माने जाते हैं। गाड़वा की बात करें तो सत्येंद्र नाथ तिवारी वहाँ से खड़े होंगे। भवनाथपुर की बात करें तो भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है। तो ये पूरी टिकट थी, टिकट एलोकेशन थी बीजेपी की। इस पर देखेंगे 66 सीट में से बीजेपी कहती है 33% तो महिला को सीट दिया जाएगा, लेकिन 15% के लगभग लिस्ट में 11 महिला का नाम है। परिवारवाद पे खड़े होकर के बोलने वाला बीजेपी खुद परिवारवाद के तरफ जाते हुए दिखते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर नए एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।